स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज मैं डिटेल में बताने जा रहा हूं कि बीम का ड्राइंग कैसे रीड करते हैं। साइट पे अगर आपको वर्क कराना है तो ये आपको ज़रूरी है कि इसका ड्राइंग कैसे रीड करते हैं। जो स्टीरफ यहाँ पे देख रहे हैं रिंग, ये सही डिस्टेंस पे बाइंड किया गया है कि नहीं। स्टील जो चेक कर रहे हैं इसका कौन सा मेकिंग होना चाहिए, ये सही है कि नहीं। एज पर ड्राइंग आपको चेक करने आना चाहिए, साइट पे वर्क कराने आना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए है कि टॉप एक्स्ट्रा क्या होता है, बॉटम एक्स्ट्रा क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर जो वर्क करता है उसको चेकलिस्ट कैसे करें। तो इस वीडियो में पूरा आपको समझ में आएगा। जब आप ड्राइंग को रीड करेंगे ना, तभी साइट पे जाकर चेक कर पाएंगे कि गलत क्या है। यहाँ पे देख रहे हैं ना कि लैपिंग कहीं पे भी कर दिया गया है, यानी कि लैपिंग जहाँ ख़त्म हो रहा है वहीं पे लैपिंग कर दिया गया है। तो ये क्या सही है क्या गलत है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आप ड्राइंग को समझिए फिर समझिएगा। आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं आपको मालूम चल गया होगा कि स्टील डिटेल ड्राइंग रीड करने बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। अगर साइट पे अगर ड्राइंग रीड करने नहीं आता है तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, अगर आता है तो स्किप करके आप चले जा सकते हैं। ओके, तो आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ प्लिंथ बीम का ड्राइंग साइट पे कैसे रीड करते हैं, कैसे वर्क कराते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो ड्राइंग है आपका स्टील डिटेल है, ये यहाँ पे लिखा हो सेक्शन डिटेल एट ए। तो ये सेक्शन कहाँ से लिया गया है ये आपको प्लान में मालूम चलेगा। तो मैं अलग अलग ड्राइंग पे दिखा रहा हूँ ताकि और आपको समझ में आए। ओके, ये देखिए प्लान है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ की प्लान फॉर ग्राउंड एंड प्लिंथ बीम। ये प्लिंथ बीम का प्लान है, की प्लान। ओके, अब ये यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे सेक्शन कट किया गया ए और ए, यही तो मैं बात कर रहा हूँ सेक्शनल डिटेल एट ए का सेक्शन डिटेल है। पूरा डिटेल में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, वीडियो लास्ट तक देखिए। ओके, पूरा डिटेल में। तो अब ये प्लान में देखेंगे तो ये प्लान में देखिए PB3 और PB3, यानी कि ये जो बीम है और ये जो बीम है यहाँ से यहाँ तक ये PB3 बीम है। और यहाँ पे CB2 यानी कैंटिलीवर पोर्शन है। ये देखिए एक कॉलम, ये कॉलम, यहाँ पे कॉलम और ये कॉलम, ये पूरे आपको साइज दिया रहेगा। अब इसका शेड्यूल में देखेंगे जैसे कि PB2 PB3 यानी कि बीम 1 बीम 2 बीम 3 CB1 CB2 HB, ये आपका बीम का शेड्यूल में मिलेगा। और शेड्यूल में जैसे कि B1 जो बीम है साइज है 200/450 का साइज है। टॉप रेनफोर्समेंट 316 का, टॉप एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है। बॉटम में 316 का और बॉटम एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है। ओके, और ये स्टीरफ डिटेल है। तो उसी तरह हम इस ड्राइंग में देखेंगे कि ये जो सेक्शन जो कट किया गया है शेड्यूल में तो देख लिया, शेड्यूल भी आपको देखना होना चाहिए। और ये अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे मैच कीजिए, आप ध्यान दीजिए सेक्शन कहीं मिस्टेक ना हो। यहाँ पे देखिए मैं रख कर आपको मैच कराना चाहता हूँ। ओके, देखिए ये कॉलम, ये देखिए यहाँ पे कॉलम, ये कॉलम तो ये कॉलम, और यहाँ पे देखिए एक कॉलम ये है। ओके, तो एक कॉलम और एक कॉलम यहाँ पे ये वाला। ओके, अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा, यहाँ पे देखिए ये वाला CB1 यानी कि ये भी कैंटिलीवर पोर्शन जाएगा, यहाँ से निकलेगा। इसका जो साइज दिया रहेगा CB2 में हम देखेंगे, CB1 में और CB2 का कॉलम का साइज। तो ये देखिए यहाँ पे CB2 लिखा हुआ है। अब तो आपको ये समझ में आएगा कि सेक्शन कहाँ से लिया गया है। चलिए स्टील डिटेल समझते हैं। ओके, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और कैसे प्लेस करते हैं, टॉप बार क्या होता है, बॉटम बार क्या होता है, आपको वीडियो में तो कुछ समझ में आएगा, साइड पे दिख भी रहेगा। यहाँ भी और क्लियर हो जाएगा आपका ड्राइंग में। देखिए 2D ड्राइंग है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा जूम करता हूँ कि ताकि आपको एकदम क्लियर पूर्वक दिखे। ओके, अब देखिए ये कॉलम और ये कॉलम और ये कॉलम, 3 कॉलम है और यही बीम है हमारा PB3। अब देखिए इस कॉलम के और इस कॉलम के बीच का जो दूरी है यानी इनर टू इनर, ये L1 से डिनोट किया गया है, यानी कि L1 है और यहाँ पे L2 है। ओके, और ये वाला जो बीम है आपका CB2, ये L डिस्टेंस पे है। ओके, L वैरी कर सकता है ड्राइंग के ऊपर। ओके, समझने के लिए बताया गया L है, ताकि आप चाहे तो ड्राइंग से डायरेक्ट इसका लेंथ निकाल सकते हैं, इनर टू इनर डायमेंशन। क्लियर।
अब ये होता है कि यहाँ पे जो लिखा गया है ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 100 mm यानी 8 mm का डाया बार 100 mm सेंटर टू सेंटर क्या ये आपका रिंग जो है ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे चेक करेंगे जैसा कि आपने वीडियो में देख रहा होगा। और जो यही होता है खासियत, ड्राइंग रीड कीजिएगा तभी आप साइड पे चेक कर पाएंगे, अगर नहीं चेक पाएंगे। ये देखिए कॉलम और बीम जंक्शन है, ये जो कॉलम और बीम जंक्शन जो है यहाँ पे जो रिंग जो आपका रिंग जो पहला कॉलम जंक्शन पे जो होता है 2 इंच छोड़ के यानी 50 mm छोड़ के स्टार्ट किया जाता है। कहीं कहीं आप साइड पे देखिएगा तो कॉलम बीम जंक्शन पे यहाँ ज्यादा गैपिंग दे दिया जाता है। जी नहीं, ज्यादा आपको गैपिंग नहीं देना है और आपको क्या करना है कि 50 mm यानी 2 इंच से ज्यादा गैपिंग नहीं देना है। एक और बात, और देखिए यहाँ से यहाँ तक जो दिया हुआ है 100 mm जो यहाँ पे देखिए, अगर बीम का अगर आप पढ़ते हैं डिटेल में कि अगर यहाँ पे पास में स्टीरफ क्यों रहता है, यहाँ पे निगेटिव मोमेंट जनरेट होता है, उसको रेजिस्ट करने के लिए यहीं पे मोमेंट जनरेट होता है, उसको रेजिस्ट करने के लिए फेलवर ना हो उसको करने के लिए यहाँ पास आपको स्टील प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पे भी लैपिंग जोन, जो इस पे एक वीडियो मैं बना दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि लैपिंग कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अब चलिए, ये तो स्टीरअप समझ गए, और बीच वाला जो पोर्शन है यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो पोर्शन है 8 mm 150 mm सेंटर टू सेंटर यानी 6 इंच सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड करना है, साइड पे मेजर करना है। अब देखिए ये कितने दूरी तक रहेगा, ये ध्यान दीजिए कि ये जो दूरी है यानी रिंग का जो दूरी है वो कितने कितने लेंथ तक बंधेगा, यानी L1/4 यानी कि L/4 यानी कि L जितना है, अगर मान लिया जाए कि 10 फीट है डिवाइडेड बाय कर देंगे यानी 2.5 फीट यानी कि 10 फीट है। ओके, अगर मान लिया जाए कि आपका 10 फीट है यानी कि 12 मीटर है, मान लिया जाए सपोर्ट दैट हम बता रहे हैं, 4 से 3 मीटर तक ये बंधेगा क्या 100 mm सेंटर टू सेंटर एग्जाम्पल के तौर पे। ओके, अब देखिए, और बीच वाला पोर्शन जो है यानी कि जो रिमेनिंग बचेगा यानी कि इस जंक्शन से इधर और इस जंक्शन से इधर 100 mm ये हो गया। अब हो गया रिंग के, तो आप समझ गए। अब यहाँ पे बार जो दिख रहा है थोड़ा और मैं जूम पास में कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ओके, कहीं भी कभी भी ड्राइंग समझना चाहिए ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन कर सके तो आप उसका जवाब दे सके, और ऐसा नॉलेज सिर्फ सिविल साइट नॉलेज पे ही मिलता है आपको। तो इसलिए बने रहे, सिविल साइट नॉलेज को सब्सक्राइब कर ले। अगर हमसे आप ड्राइंग बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, तो आप संपर्क कर सकते हैं 2D 3D प्लान, और चाहेंगे तो आप सिविल साइट नॉलेज को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट किया हुआ 100% जो आप सपोर्ट करेंगे उसका 100% गरीब बच्चों के ट्यूशन के लिए चला जाता है। ओके, आप देखिए यहाँ पे देखिए कि ये जो लिखा हुआ है यानी कि यहाँ कॉर्नर पे ये देखिए एरो, ये 2 नंबर 2 डैश देके 16 और है दिया हुआ है, यानी कि 2 नंबर बॉटम में प्रोवाइड किया जाएगा 16 mm का डाया बार का बॉटम में। ये देखिए यहाँ से ये 2 नंबर होगा, और यहाँ पे भी शो कर दे 2 नंबर बॉटम बार। बॉटम बार क्या होता है यहाँ पे समझ लीजिए कि ऐसे में 2 नंबर जो प्रोवाइड होगा ये आपका 16 mm का प्रोवाइड होगा, 16 mm डाया बार का यानी कि 2 पीस। ओके, तो ये हो गया बॉटम बार। ओके, टॉप बार यानी कि टॉप बार ऐसे टॉप में प्रोवाइड करेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी टॉप बार है यानी कि 2 16 का और एक आपका 16 का एक्स्ट्रा, यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा। लेकिन जब हम सेंटर में देखेंगे टॉप सेंटर में तो यहाँ पे 2 16 का ही प्रोवाइड किया गया है, यानी कि बॉटम एक्स्ट्रा टॉप एक्स्ट्रा क्या होता है ये भी आपको समझाएंगे। यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन 2 16 का, ये भी 2 16 का प्रोवाइड किया जाएगा, सिर्फ हम इस बीच में देख रहे हैं। अब देखिए ये तो हो गया टॉप एक्स्ट्रा टॉप बार और बॉटम बार। अब यहाँ पे बीच में जो देख रहे हैं ये वाला ये देख रहे हैं, तो ये लिखा हुआ है आपका 0.7 L1, यानी 0.7 L1 का मतलब ये होता है कि बॉटम में जो एक्स्ट्रा जो प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये होता है बॉटम एक्स्ट्रा, यानी कि यहाँ पे ऐसे ये बॉटम एक्स्ट्रा यहाँ पे। ओके, तो ये होगा
0.7L1 डिस्टेंस पे अगर 10 फीट है तो 7 फीट का एक्स्ट्रा बॉटम में आपको देना है। क्लियर। अब देखिए टॉप एक्स्ट्रा यहाँ, ये जो टॉप एक्स्ट्रा यहाँ पे दिख रहा है, ये टॉप एक्स्ट्रा है आपका 116 mm का। तो ये कितने डिस्टेंस पे होगा, तो यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा जो प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ से यहाँ तक L/L1/4 डिस्टेंस तक, यानी कि ये देखिए ये टॉप एक्स्ट्रा, ये यहाँ से यहाँ तक टॉप एक्स्ट्रा, इसी को बोलते हैं आपका टॉप एक्स्ट्रा। देखिए अब ध्यान दीजिए, ये इंड है, यानी कॉलम यहाँ इंड हो जाएगा तो टॉप एक्स्ट्रा ऐसे प्रोवाइड करेंगे इधर से। अगर कंटिन्यूअस है, जैसे कि ये आपका कंटिन्यूअस है, यहाँ भी कंटिन्यूअस है, इधर भी, तो ये आपका टॉप एक्स्ट्रा थ्रो आउट चला जाएगा यहाँ तक कंटिलीवर सीवी बीम में। ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी भी आपको कंटिलीवर बीम का स्टील डिटेल करना हो तो कट पीस में नहीं आपको प्रोवाइड करना होगा, यानी कटिंग में जो क्या है आपको प्रोवाइड नहीं करना होगा, कट पीस नहीं लगाना होगा, थ्रो आउट आना चाहिए। यानी कि ये जो स्टील आपका जो टॉप है, यानी थ्रो आउट आगे की तरफ बढ़ेगा, यहाँ में कोई कट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। नहीं अक्सर क्या करते हैं लोग कि कटिंग करके यहाँ तक बांध देते हैं, ये नहीं होना चाहिए कंटिलीवर पोर्शन में, क्योंकि लोड यहाँ पे ज्यादा होगा, ये फेल्यूर होने के चांसेस हो जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, बॉटम हो या टॉप हो। अब बॉटम वाला भी थ्रो आउट आ जाएगा CV2 में यहाँ पे, और ये जो एरिया होगा यहाँ पे ये 100 mm ही प्रोवाइड किया जाएगा आपका। इसलिए यहाँ पे देखिए टॉप में या बॉटम में ये 316 का टॉप हो या बॉटम दोनों में प्रोवाइड किया गया है। अब देखिए यहाँ कंटिन्यूअस है, ये जिसे ये कंटिन्यूअस बीम है तो यहाँ एक कॉलम है और इधर भी मैं इधर भी मैं, तो ये वाला L1/4 में टॉप एक्स्ट्रा यहाँ तक आएगा। क्लियर। अब प्लस में L2 यानी इसका L2 यानी कि इसका डिस्टेंस है, यानी कि L/2 में ये थ्रो आउट में टॉप एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और ये बॉटम एक्स्ट्रा हो गया, ये यानी तो बॉटम एक्स्ट्रा 0.7L2। अगर कोई भी क्वेरी है इसके रिलेटेड तो आप हमसे संपर्क कीजिए, कमेंट कीजिए कि ड्राइंग में मुझे समझ में नहीं आया। मैं फिर भी एक ड्रॉ करके मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपको समझ में आ जाए। मान लिया जाए सपोज डेट ये यहाँ पे कंटिन्यूअस जो मैं बता रहा हूं, ये जो अभी उसी बीम का मैं बता रहा हूं आपका। ओके, ये कॉलम है, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कंटिन्यूअस बीम हो गया, यानी कि ये कंटिलीवर पोर्शन में आ गया, फिर ये कॉलम ऊपर चला गया। ओके, ध्यान दीजिएगा, फिर ये कॉलम ऊपर चला गया और फिर इंड कॉलम आ गया। ओके, जो भी हो ये इंड कॉलम आ गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो 2 नंबर आपका बॉटम एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड किया जाएगा। क्लियर, 2 नंबर। टॉप में भी आपको प्लान है, यानी कि 2D है इसलिए एक में आपको दिख रहा होगा, ये भी आपका ये, तो ये आपका टॉप बार हो गया और ये आपका बॉटम बार, बॉटम बार। ओके, समझ में आया। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक L1 डिस्टेंस है, तो यहाँ 100 mm जो रिंग जो प्रोवाइड करने को बात किया गया है, तो यानी कि L/4 डिस्टेंस पे प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा रिंग, और सेंटर में 150 mm सेंटर टू सेंटर, इसी का सेंटर होना चाहिए, यानी कि यहाँ तक इधर से सेंटर निकाल लेंगे, इधर से सेंटर है, ये जो सेंटर बचा है यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है 150 mm सेंटर टू सेंटर, यानी 6 इंच। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन आता है आपके माइंड में क्रिएट हो रहा होगा कि टॉप एक्स्ट्रा बॉटम एक्स्ट्रा कैसे प्रोवाइड करते हैं। तो ये टॉप एक्स्ट्रा यहाँ पे देखिए कंटिलीवर है, तो टॉप एक्स्ट्रा हम प्रोवाइड करेंगे L/4 लेंथ तक यहाँ से बियॉन्ड, और यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा हो गया। अब बॉटम एक्स्ट्रा यानी कि यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे यहाँ पे क्लियर हो गया, ये दोनों के बीच में बॉटम एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे भी बॉटम एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये टॉप एक्स्ट्रा थ्रो आउट चला जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस है, ये टॉप एक्स्ट्रा यहाँ पे आएगा थ्रो आउट क्योंकि ये भी कंटिन्यूअस है। ओके,
तो अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जैसे कि ये देखिए टॉप एक्स्ट्रा यहाँ पे है क्योंकि कंटिन्यूअस है तो ये थ्रू आउट यहाँ पे, बॉटम एक्स्ट्रा आपका ये है और टॉप एक्स्ट्रा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एंड को हो जा रहा है, यहाँ आगे की ओर नहीं बढ़ रहा है तो ये टॉप एक्स्ट्रा यहाँ पे होगा। और इसी तरह यहाँ पे देखिए टॉप एक्स्ट्रा यहाँ थ्रू आउट आएगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस बीम है, कंटिलीवर बीम है, ये लटक है, यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे एक और मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ, अगर जो लोग ध्यान से वीडियो देखे होंगे और ड्राइंग रीड करना चाहते हो तो यहाँ पे GL शो किया गया है 100 mm, ये क्या शो किया गया है आप कमेंट करके बताइए, मैं इसका जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।